सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल 2026 बहुत अच्छा जाए, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आज सभी के सुबह से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ बच्चों को सरप्राइज देते हैं, बच्चों के सामने जाके बच्चों को विश करते हैं। तो एक बार पुनः आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने अपने लक्ष्य बनाए होंगे कि 2026 में हमें क्या करना है। आज के भी आपके कुछ लक्ष्य होंगे, ठीक है। तो 2026 में जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए मैं अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। करना क्या है आपको, आप हमसे जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। कैसे जुड़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे @लर्निंग विद रजत सर, लर्निंग विद रजत सर विदाउट स्पेस लिखेंगे। आप जैसे ही से सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको सभी वीडियो की जानकारी मिल जाया करेगी। इस पे होगा क्या, आपके लिए सरप्राइज क्या है। इस चैनल पे क्लासेस चलेंगी। कौन सी क्लास की, 9th 10th 11th 12th की क्लासेस चलेंगी। किस सब्जेक्ट की चलेंगी, सब्जेक्ट रहेगा हमारा साइंस। सब्जेक्ट क्या रहेगा, साइंस। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, 2 जनवरी से, मतलब कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। कल से 9th 10th और 12th की क्लास स्टार्ट होंगी। कल से 9th 10th और 12th की क्लास स्टार्ट होगी। 11th क्लास की क्लास जो होगी वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी ये बच्चे 11th क्लास में जो बच्चे आएंगे वो भी 10th क्लास के एग्जाम में बिजी होंगे, इसलिए इन्हें अभी रोक दिया गया है। आप सभी क्या करेंगे, कल से रेगुलरली आ जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको जानकारी मिल जाएगी क्लास की टाइमिंग वगैरह की, तो आप वहां से पहले टाइमिंग वगैरह देख लेंगे, फिर उस हिसाब से आप जुड़ जाएंगे। तो एक और स्पेशल बात कि जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं जिनके नेक्स्ट मंथ में पेपर है 18 फरवरी से, वो बच्चे इन क्लासों को जरूर लें, क्योंकि हमारे पास लगभग 45 डेज हैं। 45 डेज में मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दूंगा। जो ये क्लास चलेंगी कैसे, ये क्लास एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगी, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स होंगे पहले मैं उन्हें कवर करूंगा। तो ये जो बच्चे जो 10th और 12th के पेपर देने वाले नेक्स्ट मंथ में, वो इन क्लास को रेगुलरली देखेंगे। भले ही आप नोट डाउन ना करें, लेकिन आप इन क्लासों को रेगुलरली देखेंगे। और जो बच्चे 12th में आने वाले वो तो कंटिन्यूअसली देखेंगे, विद प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। वीडियो में अगर आप साथ साथ वीडियो में से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें आपकी इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको जो भी है आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत क्लास ओवर होते ही आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट है ये तो 100% ले लेंगे क्लास। इससे उन्हें क्या फायदा होगा, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक रिवीजन हो जाएगा उनका 45 डेज में, ठीक है। तो आप इसे कवर करेंगे, आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम अभी जाके ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कल आने वाली क्लासों की जानकारी पहले से मिल जाए। तो सभी बच्चे कल मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास में। लेकिन अभी क्या करें, आज नया साल है, पहला दिन है, तो क्या करते हैं, एक आपको तड़कती फड़कती कहानी सुना देते हैं। कहानी क्या है, कहानी एक लड़के की, जो लड़का बहुत गरीब है। सुनना चाहेंगे आप लोग से कहानी, क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा एक राजा एक रानी की कहानी, लेकिन ये राजा ना रानी की कहानी है, ये एक लड़के की कहानी है जो बहुत गरीब होता है। इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, और इसकी इच्छा क्या है, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से शादी करूंगा। तो ये क्या करता है, ये लड़का अगले दिन तैयार होता है, अच्छे से तैयार होके लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की के घर पर जाता है तो उससे पता चलता है कि लड़की के पिता है वो तो घर पे है ही नहीं, वो खेत पर काम कर रहे हैं। तो ये लड़का खेत पर चला जाता है। खेत पर जाता है तो ये लड़की के पिता को काम करते हुए देखता है। वहां जाकर बोलता है लड़की के पिता से, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो लड़की के पिता बोलते हैं, हाँ बताओ बेटा क्या कहना है। तो ये बोलता है मुझे आपसे कुछ मांगना है। अब लड़की के पिता है तो वो बोलते हैं, बेटा मैं तो गरीब इंसान हूँ, किसान इंसान हूँ, मेरे पास क्या है देने के लिए। लड़का बोलता नहीं आपके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। तो जो लड़की के पिता हो उसे वो कहते साफ साफ बताओ क्या कहना क्या चाहते हो, क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हो। तो लड़का बड़ा थोड़ा संकोच करता है, थोड़ा डरता है। वो धीरे से अपनी बात रखता है, कहता है कि मुझे आपकी लड़की का हाथ चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। तो लड़की के पिता थोड़ा सा संकोच करता है, थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि अच्छा एक काम करो, शादी तो मैं करा दूंगा लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी। लड़का एक्साइटेड था क्योंकि उसके अंदर जुनून भरा पड़ा था, तो वो तुरंत तैयार हो जाता, हाँ अंकल मुझे आपकी सारी शर्तें
मंजूर है, आप शर्त बताओ। तो जो लड़की के पिता होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, मेरे पास 3 बैल हैं, उन 3 बैल में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी है तुम्हें। अगर तुमने उन 3 बैल में से किसी एक की पूंछ पकड़ ली तो मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हें दे दूंगा और शादी करा दूंगा। लड़का बड़ा खुश, उसे बोला इतनी छोटी सी बात, शादी हो जाएगी मेरी, उस लड़की से शादी होगी जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी हो जाएगी, फिर क्या इससे अच्छी बात हो सकती है। लड़का बड़ा एक्साइटेड, लड़का गया, अंकल ने बोला कल आ जाना। अब लड़का बड़ा एक्साइटेड घर पे गया, घर पे उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही रात में, बड़ा एक्साइटेड कल मेरी उस लड़की के साथ शादी फिक्स हो जाएगी, ये होगा वो होगा, अपने ख्याल बनाने लगा। अब क्या हुआ, अगले दिन लड़का बिल्कुल एकदम सज धज के खेत पहुंचा। उधर जो लड़की के पिता थे वो भी अपने बैल ले लड़के को बोलता है कि तैयार हो तुम शर्त को पूरा करने के लिए। लड़का बड़ा एक्साइटेड था, उसने जोश जोश में बोल दिया हाँ सब तैयार है, बस स्टार्ट करो। तो लड़की के पिता क्या करते हैं, पहला बैल लड़के की तरफ भेजते हैं। पहला बैल जो होता है वो आता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसकी स्पीड इतनी तेज है लड़का सामने देखता है, सामने देख के उसे डर लगता है। बैल की स्पीड देख के लड़के को डर लगने लगता है, वो मन में ही सोचता है यार एक काम करते हैं इसे छोड़ देते हैं। बैल की स्पीड देख के लड़का सोचता है इसे छोड़ देते हैं, अभी मेरे पास 2 तो बाकी है ना, जाने देते हैं इसे, कहीं कुछ हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी, जाने देते हैं, अभी तो 2 बैल बाकी हैं। लड़के ना बैल को निकाल दिया। अब होता क्या है, उधर लड़की के पिता दूसरा बैल भेजते हैं। दूसरा बैल थोड़ा स्पीड कम थी लेकिन जंप कर करके आ रही थी, जंप कर रही थी बैल, और उसके भी बड़े बड़े सीन थे जंप। अब लड़का जैसे बैल पास में लड़का फिर डर गया, फिर मन में सोचने लगा यार एक काम करते हैं इसे भी जाने देते हैं, अभी एक तो बाकी है ना, इसे भी जाने देते हैं, जान प्यारी है ना, ठीक है शादी भी कर ली है लेकिन जान भी तो प्यारी है ना, जब जिंदा रहेगी तभी तो शादी होगी। तो लड़का भी क्या करता है, ये दूसरी बैल को भी जाने देता है। अब आती है बात तीसरे बैल की। अब लड़के के पास एक ही ऑप्शन, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर शादी करनी है अगर उस लड़की से तो अब ये आखिरी बैल की पूंछ पकड़नी होगी, चाहे कैसी भी बैल है। लड़का बड़ा एक्साइटेड, थोड़ा सा डरा हुआ भी था कि 2 बैल निकल गई, अब एक ही है, लास्ट ऑप्शन है, पकड़नी है। अंकल उधर से तीसरा जो लड़की के पिता होते हैं वो तीसरा बैल भेजते हैं, और ये तीसरा बैल की पूंछ पकड़ने के लिए लड़का एकदम एक्साइटेड, एकदम एनर्जी के साथ खड़ा हुआ। उधर से तीसरी बैल आती है, बहुत धीमे धीमे आ रही है, अच्छे से सज धजी हुई थी, और बैल सी बहुत, ना उसके सींग बड़े थे, ना जंप कर रही थी, ना स्पीड तेज थी, नॉर्मल आ रही थी। लड़का बड़ा खुश, मन में पुलाव बनाने लगा कि यार शादी हो गई मेरी, ये वो, उसके विचार अपने हाई लेवल पर पहुंच गए, सपने देखने लगा वहीं खड़े खड़े। बैल धीरे धीरे आ रही थी उसके पास, लड़का बड़ा खुश हो रहा था, और जैसे धीरे धीरे बैल आई पास में, वो क्या देखता है, बैल की पूंछ ही नहीं, बैल की पूंछ ही नहीं। अब पकड़े तो पकड़े क्या, और सर तो इस बात पे लगी थी कि 3 बैल में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़नी है। अब हुआ क्या, पूंछ नहीं पकड़ पाया तो लड़की चली गई हाथ से, ना शादी हुई ना बैल की पूंछ आई हाथ में, तो कुछ नहीं आया। तो इस कहानी से सबक क्या मिला, इस कहानी से हमें सबक ये मिला, जब जो अपॉर्चुनिटी आ रही, जो अवसर आ रहा है, हमें वो अवसर को पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता। तो अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास आई है चल के, तो आप इसे पकड़ लें, ऐसा नहीं इसे जाने दें, नहीं तो फिर वही हाल होगा जैसा उस लड़के के साथ हुआ। एक बार जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे, एक बार मैंने उन्हें एक कहानी और सुनाई थी, एक बच्चे की कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक बच्चे को फूल तोड़ने के लिए भेजा गया, तो उससे कहा था एक अच्छा सा फूल तोड़ कर लेके आना है तुम्हें बाग में से, लेकिन तुम्हें करना क्या है, एक बार जिस रास्ते से चले जाओगे उस रास्ते पे बैक नहीं आना है। तो वो पहला फूल देखता है, काफी अच्छा पहला फूल था, लेकिन उससे तोड़ा नहीं, उसने कहा आगे चलेंगे तो इससे अच्छा फूल मिलेगा, उससे और आगे गया, उसने वो भी छोड़ दिया, ऐसे करके वो छोड़ता चला गया। जब वो लास्ट में पहुंचा तो वहां एक फूल था जो मुरझाया हुआ था, सूखा हुआ फूल था, लेकिन शर्त क्या थी, शर्त के अनुसार वो पीछे जा नहीं सकता था, तो उसकी मजबूरी क्या थी, उसने वो सूखा ही फूल तोड़ लिया, क्यों, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, पीछे जा नहीं सकता था, एक फूल तो उसे तोड़ के ही लाना था, और जबकि उसने रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे फूल तो छोड़ दिए। तो दोनों कहानियों से हमें ये सबक मिलता है,
जब जो चीज़ हमें जहाँ मिल रही है वहाँ हमें उससे ले लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को हमें उठा लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे उस लड़की के साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आपके बीच ये अपॉर्चुनिटी नए साल पर मैं लेके आया हूँ, तो इसे आप भुलाएंगे नहीं। इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। आप क्या करेंगे, कल से रेगुलरली क्लास लेंगे, क्योंकि कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इसी चैनल पे स्टार्ट हो रही है। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल की क्लास की जानकारी आपको अभी टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पहले ही से इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है।